सभी को जय हिंद। तो अभी आपको पता ही है कि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है जो कि 24 तक चलेगा। तो आपको पता ही होगा कि किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है सब प्रश्न डाल देते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। और हम अभी जो क्वेश्चन बताएंगे स्टैटिक जी के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जिन लोगों का भी एग्जाम बचा हुआ प्लीज एक बार देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने आवश्यक है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 38 में किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मानव अधिकार आयोग एक क्या है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 संविधिक निकाय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1992। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नग्न द्वीप। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वाब नामक क्षेत्र किसके बीच स्थित होते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 नदियों के बीच स्थित होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों किसी भी कानून को बनाने से स्पष्ट रूप से रोकता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 13 दैट मीन्स अनुच्छेद 13। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंश संगम काल से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। चेर संगम काल से संबंधित है, चोल भी संगम काल से संबंधित है, पांड्या भी संगम काल से संबंधित है, लेकिन गुप्त वंश जो है संगम काल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भाषाई आधार पर किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा का मैदान डैश और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 घग्गर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा का निर्देश देता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 समान कार्य के लिए समान वेतन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MICR का पूर्ण रूप क्या है? यह कंप्यूटर का प्रश्न है। वेरी इंपोर्टेंट। अभी आपको पता ही है कि कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चंस उठा रहा है। तो इसका 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किस वर्ष सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1875। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर को पूर्व के रोम के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मंगलौर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किस व्यक्ति ने अपने जीवन में 3 पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए हैं? वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैरी कॉम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रथम संशोधन।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को किस वर्ष प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1984। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या देंगे? अभी आपको पता ही है कि कंप्यूटर से कितना प्रश्न पूछता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसी में टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पार्ट 10। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके समझा दिया, तो ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। अभी के जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी में आपको काफी सहायता मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर का वीडियो भी डालते हैं, तो प्लीज एक बार देखिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।